कल से ये बहुत सारे मीडिया के ऊपर बात चल रही थी कि चार्ज फ्रेम हुआ है कि नहीं साइफर के केस के अंदर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर। तो हम आज जब अदालत में गए, पहले तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्रिमिनल रिविजन लगी हुई थी, वो अब अगले बुध तक चली गई हैं। जब हम यहाँ पे आए तो हमने कल के फैसले की कॉपी मांगी, जिसको हमने जब पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जी चार्ज पढ़ के सुनाया गया, और उसके बाद ये भी लिखा हुआ था कि जी चार्ज उनको कहा गया शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को कि आप इसके ऊपर दस्तखत और अंगूठा लगाएं, और उन्होंने उससे इनकार किया। अब ये बात जो है मैंने वहाँ पे मौजूद अपने साथ सारे साथी वकला से भी पूछी, खान साहब से भी पूछी और शाह साहब से भी पूछी कि क्या आपको ऐसी कोई बात अदालत की तरफ से कही गई थी, क्योंकि हमने तो नहीं सुनी थी। तो खान साहब ने और शाह साहब ने क्लियरली ये पैगाम दिया है और ये बताया है हमें कि उन्हें बिल्कुल अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि आप दस्तखत करें या अंगूठा लगाएं। अगर ऐसे कहा जाता तो हमें पता चलता कि फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है और हम उस पर अपनी ऑब्जेक्शन भी रेज़ करते, जहां दस्तखत करते वहां ऑब्जेक्शन इन राइटिंग भी देते। तो ऐसा कोई तरीक़ेकार जो है वो कल हुआ ही नहीं है। आज की जो बाकी प्रोसीडिंग हुई उसमें कल एक सेक्शन 14 की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोसिक्यूशन ने एप्लीकेशन दी थी कि दिस ट्रायल शुड बी कंडक्टेड इन कैमरा टू द एक्सक्लूजन ऑफ द पब्लिक, यानी कि आम आवाम के बग़ैर इसको ट्रायल को इन कैमरा किया जाए। अब वो जो कल एप्लीकेशन थी उसमें बड़ी मज़ेदार बात लिखी हुई है जो आज हमने अदालत के आगे उठाई, जिसमें ये लिखा हुआ था कि जी क्योंकि चार्ज फ्रेम हो चुका है, अब अगली तारीख पे एविडेंस के लिए रिकॉर्डेड है, एविडेंस में कई खुफिया बातें आ सकती हैं, तो इसलिए इन कैमरा किया जाए। हमने आज अदालत से इस्तफसार किया कि प्रोसिक्यूशन को कैसे पता था कि आज चार्ज फ्रेम हो चुका है और फिर एविडेंस के लिए चीज़ रिकॉर्ड होगी। दूसरा ये एप्लीकेशन फिर उन्होंने कहा कि जी हमने मौके पे दी हमें जब चार्ज फ्रेम हो गया, लेकिन वो जो एप्लीकेशन थी वो टाइप्ड फॉर्म के अंदर थी। हमने ये भी एतराज़ उठाया कि हम तो सवाए कलम और कागज़ के अंदर और कुछ लेके नहीं जा सकते, अंदर टाइपिंग कैसे हो सकती है। बहरहाल इस सारी चीज़ के बावजूद आज इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने भी बहस की और हमने मुकम्मल दलाइल दिए कि कैसे इन कैमरा ट्रायल इस मामले में नहीं होना चाहिए। इस मामले का जो चलान है वो वही है जो चलान पिछले ट्रायल के लिए दिया गया था, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलादम करार दिया। कोई नई चीज़ ऐड नहीं हुई। जो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन है उसमें कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि ऐसी क्या नई खुफिया दस्तावेज़ात या ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से अब वो समझते हैं कि इन कैमरा ट्रायल करना चाहिए। तो वो सारे मामला जज साहब के आगे अदालत के आगे रखे गए, उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। आज जो है अदालत ने अपनी हेयरिंग जो है मौखर कर दी है। हमें अभी नहीं पता कि अब अदालत जो है वो कल लगेगी, अगले हफ्ते लगेगी, प्रोसीडिंग होंगी क्या, आज का फ़ैसला हुआ क्या है, क्या उनकी एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन की अलाउ हुई है कि जज साहब हमारी बातों से कायल हो गए हैं कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, ख़ास तौर पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा क्लियर इस पर फैसला मौजूद है। तो ये और जजमेंट अवेटेड है उसमें, तो इसलिए हमें देखना चाहिए। खान साहब की फैमिली ने आज मायूसी का इजहार किया, क्या आप इसको जस्टिफाई करते हैं क्योंकि आप खुद इस प्रोसीडिंग का हिस्सा है? क्या वाकई आप लोगों को इंसाफ नहीं मिला और ये राइट टाइम है कि आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं? और अगर आप लोग मुकामी कोर्ट में खान साहब को डिफेंड नहीं कर पा रहे तो इंटरनेशनल कोर्ट में आपके पास क्या एविडेंस है कि आप उनको डिफेंड करें? देखें, ये तो किसी भी ये पार्टी का मामला तो नहीं है। फ़र्द वाहिद जो हैं दो इंतहाई अहम शख्सियात इस वक्त पाबंद सलासिल हैं बड़े सीरियस एलिगेशंस के तहत, तो उनकी फैमिलीज़ का राइट है कि वो जिस मर्ज़ी अदालत के दरवाजे खटखाएँ, उस राइट से उनका बुनियादी हक़ है, तो उससे कोई नहीं रोक सकता। वो शाह साहब की फैमिली करना चाहे, खान साहब की फैमिली करना चाहे, उन सब का हक़ है। जहाँ तक देखें हमें तो नहीं पता, मैं या उमैर न्याजी साहब या हम में से तो वहाँ वकालत नहीं कर रहे, वो तो जब मामला आगे चलेगा तो ओपन बिल्कुल हम सिग्नेटरीज़ हैं जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ICCPR पाकिस्तान उसका पार्टी है, तो बिल्कुल जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट्स की वो ज़रूरी है। लेकिन मैं ये बात करूँगा, आपका सवाल ये था कि क्या मायूसी हो रही है कि नहीं हो रही। देखें वी आर लॉयल ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, हम अदालत का एहतराम करना चाहते हैं, करना जानते हैं, अदालत से ये भी चाहते हैं कि वो हमारा भी एहतराम करे। लेकिन अगर एक चीज़ कल हुई नहीं, अदालत ने ये कहा ही नहीं मुल्ज़मान को कि जनाब आपको मुजरिम बनाया जा रहा है, आपके ऊपर ये लगाई जा रही है फ़र्द जुर्म और आप आके दस्तखत करें या थंब इम्प्रेशन दें, जब ये कहा नहीं गया लेकिन जो रिटन फ़ैसला है उसमें ये बात लिखी हुई है, तो अब वो मेरा सुलेमान सफदर साहब या उमैर नियाज़ी की बात है, दूसरी तरफ जज साहब की बात है। अगर ये ओपन ट्रायल होता, आप सब वहाँ मौजूद होते, इंडिपेंडेंट मीडिया वहाँ मौजूद होता, तो ये बात मेरी या किसी और की बात ना होती, ये क्लियर होती। अब ये बात मुबहम हो गई है और ये हर कोई अपनी पोजीशन ले सकता है। जब हम इस फैसले को आला अदलिया के आगे लेके जाएंगे, अदलिया कहेगी कि नीचे ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि ये कहा गया था और उन्होंने इनकार किया। अब हम उस पर हम क्या एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं कहा गया था और ऐसे नहीं हुआ था, क्योंकि कोई सबूत ही मौजूद नहीं है।
तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है, इसलिए आज हमने मुकम्मल ये बहस की कि इन कैमरा ट्रायल नहीं हो सकता, वो भी इतने संगीन मामले का। आप आवाम को, मीडिया को देखने दें, फिर जो भी इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होने चाहिए। हमारा अभी भी देखें, बाहर जो भी फैमिली मेम्बर्स जाना चाहें और वहाँ से इंसाफ मांगना चाहें वो उनका हक़ है। हम पाकिस्तान के वकला हैं, हम पाकिस्तान की अदालत आज भी पाकिस्तान की जेल के बाहर खड़े हैं और हम अभी भी उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ मिलेगा हमें इन अदालतों से किसी न किसी फोरम के ऊपर।